पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चू फेंग को उसके डैड और पूरी की पूरी फैमिली मरा हुआ मिलता है। उसे इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके पूरे फैमिली को किसी ने जान से मार दिया। इसका बदला लेने के लिए वो उन लोगों पर हमला कर देता है और फिर उसे पता चलता है कि उन सबको सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि गोंग लुन है। इसलिए उसको और ज्यादा गुस्सा आता है कि गोंग लुन ने अपनी दुश्मनी के लिए चू फेंग के पूरे फैमिली को ही खत्म कर दिया था। इस एपिसोड में चू फेंग ईगल पे चढ़कर हीरे हंटिंग की तरफ जा रहा होता है। उसका इतना गुस्सा होने की वजह से उसके असरा गॉड की पावर एक्टिवेट होने लगती है, जहाँ उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को देखते हैं। वो ड्रैगन चू फेंग की तरह ही गुस्से में होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद चू फेंग सोचता है कि मुझे पक्का पता है कि गोंग लुन हीरोइन हंटिंग में ही जरूर जाएगा, लेकिन मैं सीधे जाकर वहाँ अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। उसकी पहचान छुपाने के लिए क्वीन उसे अलग अलग नाम बताने लगती है और चू फेंग भी अपने अलग अलग नाम सोचने लगता है। तब उसे एक अच्छा नाम याद आता है, इसलिए वो वही नाम को सिलेक्ट करता है और आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने क्वीन को भी नहीं बताया था कि वो नाम क्या है। दूसरी तरफ हमें हीरे हंटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग आकर जमा हुए थे ताकि यहाँ की प्रीशियस मेडिसिन को कलेक्ट कर सके। तब वहाँ एक लड़का आता है जो कहता है, मुझे लिंग युन सेक्ट का एक खतरनाक प्लान के बारे में पता चला है। वो लोग हम सबका ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि मौका देखकर वो सब इस जगह के सबसे पावरफुल और डेंजरस मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के अंदर जा सके, क्योंकि उस मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के अंदर सारे के सारे मेडिसिन मौजूद है और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अगर लिंग युन सेक्ट ही सारे मेडिसिन को ले ले तो हमें क्या मिलेगा। लेकिन हमें पता है कि लिंग युन सेक्ट एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट है। वो कहते हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सब एक साथ हो जाए और एक साथ मिलकर एक टीम बना ले, जिसके बाद लिंग युन सेक्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम लिंग युन सेक्ट को अच्छा सबक सिखाएंगे और उसके बाद मॉन्स्टर फोर्ट्रेस में जाकर सारे मेडिसिन इक्वली बांट लेंगे और इस टीम का लीडर बनने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बताओ आप लोग, क्या आप मुझसे सहमत है। हम यहाँ चू फेंग को, जिसने अपने फुल बॉडी को दूसरे क्लॉथ से कवर किया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके, तभी सिपाहियों के साथ गोंग लुन आता है। चू फेंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ अपने गुस्से को कंट्रोल करके शांत होता है, क्योंकि गोंग लुन को मारने के लिए ये सही मौका नहीं था। यहाँ गोंग लुन उस लड़के से कहता है, मैं अपने सेक्ट का चीफ डिसाइपल हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे टीम बनाना चाहते हो। सुनकर वो लड़का कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, वैसे भी तुम्हारा सेक्ट बहुत कमजोर है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर गोंग लुन को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस लड़की को पहले कुछ थप्पड़ लगाता है, फिर तेजी से उस पर अटैक भी करता है। ये देख वहाँ के सारे लोग बहुत डर रहे थे। वो कहता है, ये हमारा लीडर बनना चाहता था और खुद ही पिट गया। अभी गोंग लुन कहता है, मैं हूँ शनवू सिटी का यंग मास्टर गोंग लुन, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस ग्रुप का लीडर बनना चाहता हूँ। हम सब मिलकर सबसे पहले लिंग युन सेक्ट को सबक सिखाएंगे, उसके बाद हम मॉन्स्टर फोर्ट्रेस जाएंगे। तो बताओ, क्या किसी को मेरी बात से कोई प्रॉब्लम है। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन क्या तुम्हें उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है। तो फिर गोंग लुन उनके सामने एक मैप निकालता है जिसमें मॉन्स्टर फोर्ट्रेस का असली लोकेशन दिया हुआ था। ये सुनकर सारे लोग हैरान थे और फिर वो लोग गोंग लुन की टीम ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। सारे लोग एक टीम बनाते हैं, जो कि पहले तो उस लड़के को लीडर मान रहे थे, लेकिन फिर गोंग लुन को लीडर मानने लग जाते हैं। लेकिन तब वो लड़का जिसे गोंग लुन ने पीटा था, वो कहने लगता है कि तुम तो बस अपने डैड के पावर की वजह से फेमस हो, तुम्हारा खुद का क्या है। तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है कि तुम इनके ग्रुप का लीडर बन सको। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो और भी बहुत बड़ा अटैक उस लड़के पर करता है। इस वजह से उसकी कल्टीवेशन ही हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब वो दोबारा कभी कल्टीवेशन करने के लायक नहीं बचता। ये देखकर उस लड़के को समझ आता है कि उसने गोंग लुन से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। वो लड़का गोंग लुन से माफी मांगने लगता है, लेकिन गोंग लुन उससे कहता है, मैं तुम्हें एक मिसाल बना देना चाहता हूँ कि मेरे आगे जुबान लड़ाने का अंजाम क्या होता है। वो उस लड़के की कोई बात ना सुनकर उसकी हड्डियां ही तोड़ देता है और फिर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। उसके बाद वो वहाँ मौजूद लोगों से कहता है, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि मेरे सामने जुबान लड़ाने की अंजाम कितना बुरा हो सकता है। जो भी कहो आप लोगों को मानना पड़ेगा। अगर आप में से
किसी भी इंसान ने मेरी हुक्म का इनकार किया या फिर मुझसे जुबान लड़ाया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब वह चूफेंग आकर उस लड़की को एक स्पिरिट पिल खिला देता है ताकि उसके बॉडी के जितने भी डैमेजेस है उसमें थोड़ा सुधार आ सके। ये देखकर गोंगलुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है क्योंकि चूफेंग ने उसकी मदद की थी जिसको गोंगलुन ने मारा था। गोंगलुन वहाँ मौजूद लोगों से कहता है, जाओ इस इंसान का खेल खत्म कर दो। ये सुनकर वहाँ के लोग हैरान रह जाते हैं। चूफेंग कहता है, ये इंसान कितना एरोगेंट है, किसी को भी मारने पर उतर आता है। क्या आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? आप लोगों को लगता है कि इससे आपको अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। वहाँ के लोगों को भी अब समझ आता है कि गोंगलुन कितना ज्यादा बुरा है। वो कहते हैं, हम लिंग यून सेक्ट का ऑपोजिट तो नहीं है, तो हम इस आदमी को क्यों फॉलो करें? इस चीज को देखकर गोंगलुन कहता है, जो भी इंसान उस अनजान आदमी को मारेगा मैं उसे एक्स्ट्रा शेयर्स दूंगा। अब उनमें से कुछ लोग अपनी तलवार लेकर चूफेंग पर अटैक कर देते हैं। चूफेंग भी एक एक करके उनको हरा देता है और फिर गोंगलुन के आदमी चूफेंग पर अटैक करते हैं। चूफेंग पहले अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट करता है और फिर जो भी उस शील्ड की तरफ आता है उसका एनर्जी सोख लेता है, जिसकी वजह से वो सब वही मर। चूफेंग के स्ट्रेंथ को देखकर सब हैरान थे। फिर जब वो गोंगलुन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो गोंगलुन उससे डरने लगता है और किसी को मदद करने कहता है। चूफेंग से बचने के लिए वो अपने सिपाहियों के पीछे चला जाता है, लेकिन चूफेंग बड़े ही आसानी से उसके सिपाहियों को हरा देता है। साथ ही वो उनको वैनिश भी कर देता है। उसके इस चीज को देखकर वहाँ के लोग इतना डर जाते हैं कि वो मॉन्स्टर फोर्ट्रेस को भूलकर अपनी जान बचाकर भागते हैं। गोंगलुन चूफेंग पर अटैक कर देता है। दोनों में जब लड़ाई हो रही होती है तो हम चूफेंग को गोंगलुन पर भारी पड़ते हुए देखते हैं। गोंगलुन कहता है, कौन हो तुम? चूफेंग उसे कुछ नहीं कहता और उसे इतनी जोर की किक मारता है कि उसकी चीख निकल जाती है। फिर जब वो गोंगलुन को अपना चेहरा दिखाने ही वाला होता है तभी वहाँ पर वो एल्डर आता है और चूफेंग पर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देता है और उसे कहता है, तुम तो एक स्पिरिटिस्ट हो, आखिर कोई स्पिरिटिस्ट यहाँ क्यों आया है? अगर तुम यहाँ आए हो तो जरूर उसकी कोई खास वजह होगी। अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन चूफेंग कुछ नहीं कहता, जिसके बाद अपना अटैक सीधा एल्डर पर छोड़ देता है। यहाँ एल्डर भी शील्ड क्रिएट करके बड़ी ही आसानी से चूफेंग के अटैक को डिफीट करता है। ये देखकर चूफेंग भी अपना व्हाइट टाइगर सीक्रेट स्किल एक्टिवेट कर देता है। उसे देखकर तो वो एल्डर भी हैरान थे। वो चूफेंग से कहता है, ये तो व्हाइट टाइगर सीक्रेट स्किल है, इसको मैंने ना जाने कितने सालों तक ढूंढा है और देखो ये तो तुम्हारे पास है। अब ये टेक्निक तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हारा खैर नहीं। जिसके बाद सुनकर चूफेंग यहाँ रुकता नहीं बल्कि उस पर अपने टाइगर को छोड़ देता है। यहाँ हम देखते हैं कि एल्डर के पास भी कोई ऐसी टेक्निक है जो कि टाइगर से ज्यादा पावरफुल है। वो टेक्निक व्हाइट टाइगर को हरा देता है और चूफेंग पर हमला कर देता है, जिसे देख चूफेंग को भी अपने सेफ्टी के लिए चार्म टेक्निक का यूज करके शील्ड क्रिएट करना पड़ता है। एल्डर उससे कहता है, अब टाइगर स्पिरिट को मुझे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे मना किया तो तुम नहीं बचोगे। चूफेंग उसकी बात नहीं मानता। इस बात पर एल्डर अपने मॉन्स्टर की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसे रोकने में चूफेंग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। चूफेंग के शील्ड पर क्रैक्स आने लगे थे। क्वीन कहती है, अपने बॉडी को मुझे दे दो ताकि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, लेकिन चूफेंग कहता है, मैं दूसरी बार ये गलती नहीं दोहराना चाहता। पिछली बार जब मैंने तुम्हें अपना बॉडी दिया तो तुम लड़ाई के चलते ही डीप स्लीप पर चली गई थी, इसलिए मैं दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं यहाँ पर मर ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट करूंगा। चूफेंग ने पूरा मन बना लिया था कि वो अकेले ही मॉन्स्टर को हरा देगा। तब वह उसके असरा गॉड की पावर एक्टिवेट होने लगता है। जैसे जैसे ड्रैगन अपने पावर को एक्टिवेट करता है तो चूफेंग के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाता है और वो इस पावर से उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है और अपने एयर कंट्रोल टेक्निक की मदद से हवा में उड़कर ऊपर उठ जाता है। ये देखकर तो चूफेंग खुद हैरान था क्योंकि उसको खुद अपनी इस पावर के बारे में पता नहीं था। उसके बाद चूफेंग कहता है, आज मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं दोबारा लौट कर जरूर आऊंगा, और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके जाने के बाद वो एल्डर बस उसे ही देखे जा रहा था कि इसके पास ये टेक्निक कैसे है। ये टेक्निक इस पूरे कॉन्टिनेंट में किसी के पास नहीं है। अब गोंगलुन कहता है, मुझे जल्द से जल्द मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के पास जाना होगा ताकि वहाँ के मेडिसिन से मैं अपने पावर्स को बढ़ा सकूं, जिसके बाद मैं इस अनजान इंसान से और चूफेंग से अपना बदला जरूर लूंगा। इस बात से एल्डर कहता है, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। जितना मैंने उस अनजान इंसान का पावर देखा है, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे लिंग यून सेक्ट का
कोई भी उसे हरा पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी रुकने का कह रहा हूँ। बस तुम मेरी बात मान के चलो, देखना मैं तुम्हें बहुत पावरफुल बना दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें डर है, कहीं को ये ना कहे कि तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो। सक्सेस पाने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन अगर तुम्हें एक बार सक्सेस मिल गई तो मैटर नहीं करता तुम्हें वो कैसे मिली है, उस वक्त बस सक्सेस मैटर करता है। इसलिए तुम मेरे साथ दो और देखो मैं तुम्हें कहां से कहां ले जाता हूँ। और फिर गोंग लुन भी उसकी बात मान लेता है, क्योंकि वो पावरफुल बनकर सब पर राज करना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है चू फेंग पर, जो उड़कर आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ क्वीन उससे कहती है, आज तो तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, इससे तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। तुमने आज सच में मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया है। तभी सामने चू फेंग को एक पहाड़ दिखाई देता है, जो कोई रोशनी की वजह से ग्लो कर रहा था। ये देखकर क्वीन हैरान रह जाती है और कहती है, उस पहाड़ में मत जाना, ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट है, जिसका ऑरा मैं यहाँ से महसूस कर पा रही हूँ। ये सुनकर चू फेंग भी हैरान था कि यहाँ ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट कहाँ से आएगा। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।